हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आर डबल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि रीजनिंग एसएससी जीडी की रीजनिंग की पूरी क्लास हम लोग लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का पूरा सेट रीजनिंग का सॉल्व करा रहे हैं आपको। कल हम लोगों ने 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट का कराया था पूरा सेट, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने कहा कि वीडियो सर और हमें चाहिए। तो आज हम लोग 11 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर आपको रीजनिंग का कराएंगे। ठीक है। नया बच्चा जो भी जुड़ा हो हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो की आपको तुरंत मिल जाएगी और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपको कराना है सेकंड शिफ्ट 11 फरवरी 2019 का पेपर। हूबहू ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, कोई नंबर मिस है यहाँ पे। सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ देखेंगे कैसे बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको पता ही है पुराने ईयर के पेपर एसएससी के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप बच्चा कोई नया पेपर देने जा रहा। ठीक है, तो 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 13 दिया गया है, 20, फिर 29, उसके बाद डैश है, मतलब नंबर एक मिस है। फिर उसके बाद 53 है, फिर 68 है और फिर है 85। तो बच्चों इसमें देखिए क्या सीरीज़ में क्या पैटर्न यूज़ कर रहा है, ये कैसे बनेगी। देखिए 5 के बाद 8 आ गया है, 8 के बाद 13। तो देखते हैं बच्चों, मिलके देखते हैं इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो सकता है। देखिए 5 के बाद 8 आया है, 8 आया कितने का, ये देखिए इसमें कितने जोड़ने पे आ रहा। तो देखिए 3 का डिफरेंस है, +3 कर दिया। ठीक, 8 के बाद 13 आया है, 8 5 13 होता है, +5 हो गया। ठीक, और 13 में कितना 7 जोड़ दिया है, 20 हो गया। ठीक, 20 में कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 29 हो गया। तो यहाँ पे एक हिसाब से 9 के बाद 11 जोड़ना चाहिए, क्योंकि दो दो का छोड़ के चल रहे हैं। तो अगर 29 + 11 करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 40 आना चाहिए। ठीक है, और एक बार और देख लेते हैं, 11 के बाद 13 जोड़ते हैं तो 40 + 13 तो 53 देखो आ रहा, बिल्कुल सही है। अच्छा 53 प्लस देखें 15 करके देखें तो 53 15 कितना हो जाएगा, 5 3 8, हाँ बिल्कुल 68 भी आ रहा है। ठीक, अब अच्छा 17 जोड़ लेते हैं यहाँ पे, +17 करेंगे तो 85 आ रहा। तो यानी कि हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है और यहाँ पे आंसर आपका 40 होना चाहिए। 40 पहले नंबर में दिया भी गया है, ये देखिए 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, A40। A40 बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। +3 किया, दो दो छोड़ के जोड़ रहे हैं। 5 में प्लस किया 3, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 जोड़ा, 7 के बाद 9 जोड़ा, 9 में 11 जोड़ा तो 29 में 11 जोड़ा 40 आ गया। 40 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है सेकंड नंबर में, उस संख्या का को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है, 625 दिया है, 115 दिया है, 125 दिया है और 25 दिया है। देखिए इसमें क्या ऐसा लग सकता है पैटर्न कि एक अलग हो जाएगा और 3 जो है वो सेम होंगे। देखिए आप लोग क्या होगा इसमें। ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो देखिए 625, 115, 125। ठीक है बच्चों, इसमें ये सीरीज लगी है, मतलब इसमें ये लगा है कि देखो तीनों, ये देखिए 3 जो हैं वो 25 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। देखो ये भी 25 से भाग हो रहा है, 625 भी। ठीक, 125 भी 25 से भाग हो रहा है। ठीक, और 25 से 25 भी भाग हो रहा है। ये तीनों आप लोग देखिए बिल्कुल बिल्कुल भाग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या 115 भाग होगा, 115 भाग होगा, बताओ 115 भाग हो, नहीं होगा। तो इसका 115 जो भिन्न है, बाकी सारे 25 से पूरे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, पूर्णतः विभक्त हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग टिक लगा देंगे, 115 जो है वो भिन्न है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए एक वेन आरेख दिया गया है, वेन आरेख दिया है और उसमें पूछा है कि 3 वर्गों के बीच में संबंध को बेहतर रूप से कौन दर्शा सकता है। देखिए बिल्कुल हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इससे ये भी देखिए कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आप लोग एक कॉपी लीजिए, पेज लीजिए, पेन लीजिए और साथ में लगाइए। आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि पेपर में एकदम आप लोग नहीं, जब एसटी समझ लीजिए, एसटी समझ के हमारी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, आप लोग लगाइए और देखिए लग पाते हैं कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे आप लोग का रिजल्ट जा रहा है। ठीक है, इसमें कहा है भाषा हिंदी और मलयालम में कौन सा संबंध सबसे बेहतरीन दिखा रहा है। ठीक है, कौन संबंध सबसे बेहतरीन दिखा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए ये तीसरा वाला बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे, देखो ये सबसे बड़ा गोला है, इसमें तो देखो हम लोग भर लेते हैं भाषा।
ठीक, सबसे बड़े वाले गोला में रख लें भाषा, और एक में रख लें हिंदी, एच से हिंदी रख लें, और एक में मलयालम रख लें, मलयालम। भाषा, भाषा के अंदर दो गोले, एक में हिंदी एक में मलयालम। और देखिए यही पूछा था कि भाषा हिंदी मलयालम का बेहतरीन रूप से कौन दिखा रहा है, तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर एक दिन के दौरान एक बार 6 अस्पतालों ABCDEF 6 अस्पताल हैं, प्रत्येक जगह जाने की योजना है। ठीक, इनकी योजना है सारे अस्पतालों में जाने की। तो निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना क्रम निर्धारित कर रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने 3 देखिए परिस्थिति दी है, देखते हैं उसमें से कौन सी इनकी सही है। और क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा आदेश हो सकता है जिससे चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों का दौरा करते हैं। चलो ठीक है, चलो जैसे हम लोग 6 दिए गए, 6 पहले बना लेते हैं, ABCDE और कितना F बना लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं, वैसे करते जाते हैं और देखते हैं सही होगा गलत होगा। पहला है B और E से पहले A का दौरा होता है, तो B और E से पहले A का दौरा। ठीक है, इस सीरीज भी अगर एग्जाम्पल लगते हैं इसको, अगर ये सही होगा गलत होगा जो भी हो सकता है। देखो BE से पहले A का दौरा, तो ठीक है A तो पहले है ही, ठीक है बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखो D से पहले B का दौरा, तो D चौथे नंबर पे, D से पहले B का दौरा भी इस हिसाब से सही है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। तीसरा वाला देखो ये भी सही, ये भी सही। तीसरा वाला अगर सही होता है तो ABCDEFD वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तीसरे अस्पताल में जाता है उसे C होना चाहिए। एक देखो 1 नंबर 2 नंबर तीसरा अस्पताल C, बिल्कुल ये भी सही बैठ रहा है। यानी कि ABCDF तीनों हम लोग की ये भी सही बैठ रही है। तो इसको अगर तीनों को निर्धारित किसमें सीरीज में बैठ रहा है, तो आंसर कौन सा, ये D वाला हो जाएगा, क्योंकि ABCDEF बिल्कुल हम लोगों ने बैठा ला और सही बैठ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन दिया गया उसके बाद निष्कर्ष बताना है। देखो बनाते हैं इसको कायदे से। कहा है कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बिल्ली, चलो यहाँ पे बना लेते हैं B से बिल्ली बना लेते हैं, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, बंदर M से मंकी बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद है कोई बंदर गाय नहीं है, कोई बंदर गाय नहीं है, तो यहाँ पे चलो गाय भी अलग अलग बिल्कुल अलग ही हो रहा है, यहाँ पे गाय G से गाय लिखे दे रहे। ठीक, अब पहला देखो क्या है, ये तो हो गया निष्कर्ष। देखो क्या है, कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है, बताएं कोई बिल्ली गाय नहीं है। तो देखो बिल्ली जो है गाय है कि नहीं है, बताओ बताओ जल्दी बताओ आप लोग। तो कोई बिल्ली गाय तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं है तो पहला वाला भी भाई क्रॉस होना चाहिए। ठीक, सेकंड वाला क्या, कुछ गाय बंदर हैं, कुछ गाय बंदर हैं, तो कहाँ है, कुछ गाय भी बंदर नहीं है, कुछ गाय भी बंदर नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा हुआ, ना अनुसरण पहला वाला कर रहा है, ना दूसरा वाला, ना तीसरा वाला। बहुत तीसरा वाले में क्या है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है, तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ना फर्स्ट कर रहा है ना सेकंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का कौन सा, सी वाला। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। ठीक, दूसरा पद पहले पद से है संबंधित। ACE और EIM का देखो जिस प्रकार संबंध होगा उसी तरीके से DFH का संबंध होगा, जो आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो पहले सबसे देखते हैं। प्लेस वैल्यू मैंने कहा था याद रखना, याद करना। देखो A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, लिख लो, C की 3 और E की 5। ठीक, फिर इधर E की 5, ठीक, I की 9 और M की कितनी, M की कितनी 13, M की कितनी 13। ठीक, अब जोड़ो इन्होंने कितना क्या जोड़ा। ठीक है, देखो 1 से इन्होंने 5 बनाया प्लस 4 किया। ठीक, उसके बाद देखो 3 से यहाँ पे हो गया 9, 3 से 9 इन्होंने क्या किया प्लस 6 कर दिया, 6 3 9, और यहाँ से 5 से कर दिया 13, तो कितना प्लस किया, 5 13 कितनी बार आएगा 8, 8 प्लस करोगे तो 13 बन जाएगा। ठीक, इन्होंने मतलब 4 प्लस किया, 6 प्लस किया, फिर 8, मतलब 2 2 का गैप करके प्लस कर दिया। अब यही हम लोग इसमें आंसर में करते हैं। देखो D F और H इसमें प्लस करेंगे। D कितने पे आता है 4 पे,
F कितने पर 6 पे, और H कितने पे आता है, H कितने पे 8 पे। अब प्लस करो, 4 में पहले प्लस, इसमें D में हम लोग कितना प्लस करेंगे, D में कितना प्लस करेंगे, D में प्लस करेंगे हम लोग, कितना किया था 4 प्लस किया था, तो 8 में 8 पे क्या आता है H आता है, ठीक। उसके बाद 6 में कितना प्लस करेंगे, 6 में 6 प्लस करेंगे, ठीक। तो F और F 6 में 6 12 हो जाएगा, 12 पे क्या आता है, 12 पे क्या L आता है, ठीक है। और उसके बाद है H 8 नंबर पे आता है। अब 8 और प्लस करेंगे, 8 8 16, 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P, ठीक ठीक। P H कितने पे 8 पे, L कितने पे 12 पे, P कितने पे 16 पे। देखिए उसमें भी पहले क्या प्लस किया था, 4 में 4 जोड़ो पहले, फिर दूसरी बार में प्लस 6, तीसरी बार में प्लस 8, ठीक है। तो जिसमें H L P होगा बिल्कुल सही है। H L P किस में है, H L P किस में है, D वाले में है, तो D वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो A में E कैसे बना था, +4 करके, C में I कैसे बना था, +6 करके, E में M कैसे बना, +8 करके। वही हम लोगों ने क्या किया, D में +4 किया H आ गया, F में +6 किया L आ गया, H में +8 किया P आ गया, ठीक है। ये वाला हो गया क्वेश्चन, आसान है, बस प्लेस वैल्यू याद रखो, ठीक। अब छठे के बाद हम लोग सीधे पहुंचते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन पे, सातवां क्वेश्चन ये रहा, सातवां क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या है, उस विकल्प का आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, ठीक है। प्रश्न आकृति ध्यान से देखो, देखो किसमें छिपी हुई है, ठीक है, किसमें छिपी हुई है। देखो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, ये रहे चारों ऑप्शन, चारों में से देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो ये इनकी आकृति ये ऐसे वाली है, देखो ये देखो इसमें डी में ध्यान से देखो, डी वाला ध्यान से देखो, डी वाला थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये छुप सकता है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब डी वाला देखो, अब देखिए डी वाला, देखो डी में क्या है, ये आकृति, ये वाली का आकृति है, ये करके, ठीक। ये देखो इसमें ये गई, ठीक। उसके बाद ये आई, ये आई, ये आई। डी में देखो आप लोग, देखो डी में है निहित, ऐसे नहीं है, उल्टा है, इन्होंने बस ये कर दी, ये चीज़ देखो, देखो फिर से दिखाता हूँ। अब देखो ये जो आकृति है इन्होंने तिरछा कर दी है, ये गई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक। तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ो, अगला 8वें नंबर क्वेश्चन देखो। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें सीरीज़ है, सीरीज़ को पूरा करना, एक नंबर मिस है। 50 है, फिर उसके बाद 49, 47, 44, 40, 35, उसके बाद गैप है, फिर है 22। अब इसमें दिमाग लगाओ कि नंबर कैसे सीरीज़ बनेगी, कैसे सीरीज़ बनेगी। देखो देखो पहली बार एक बार ट्राई करते हैं। 50 में देखो 49 कहाँ से आया, -1 कर दो, फिर 49 से 47 इन्होंने -2 कर दिया, 47 से 44 कैसे आया, -3 कर दिया, 44 से 40 -4, और 40 से 35 -5। तो इस हिसाब से तो -6 होना चाहिए। तो 35 में अगर -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 35 में -6 करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29। अच्छा यहाँ पे 6 किया तो 29 में अगर -7 करने पे 22 आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगी सीरीज। अच्छा 29 में -7 करते हैं 22 आता है, हाँ बिल्कुल आता, सही है। तो इसमें 29 आएगा, ठीक है। एक एक माइनस कर दिया, एक माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 + 7, ठीक। तो इसमें क्या जवाब हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 मतलब इसमें सी वाला है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो, आगे है उत्तर आकृति को पूरा करेगी, मतलब ठीक है आकृति इसमें देखो कौन सा पूरा करेगी। देखो इनमें से इस वाली, देखो वो चारों में से कौन सी बन रही है आकृति। देखो देखो इसमें ये देखो, पहले इनमें से एक ऑप्शन हटा ही लेना, जो जो फालतू हो, जो जो फालतू हो उसे हटाओ। देखो इसमें कौन सा होगा, देखो कौन सा होगा, ए वाला। देखो इसमें ए सी वाला तो पहले हटा ही दो, क्रॉस करो, इसमें गोला कहीं से है ही नहीं। और इसमें देखो डी वाले में देखो ये लाइन ही नहीं है, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, है ही नहीं, इसको भी क्रॉस करो। और ए वाले में देखो क्या है, ए वाले में देखो ये गोला ही नहीं है, ये यहाँ पे गोला होना चाहिए, इसे ये भी हटाओ। यानी कि बी वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है, बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। ये है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर, मतलब दर्पण रखो, मिरर इमेज का है, ठीक है। तो मिरर इमेज में देखो कैसा आएगा, मिरर इमेज में कैसा आ जाएगा, इसको यहीं पे बना लेते हैं, इसका ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं हम लोगों को। तो ये
ऐसे आप लोग करो, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये तो सीधी चली जाएगी, ठीक। और ये यहाँ पे एक तिरछा ऐसे बन जाएगी, ये ध्यान से देखो, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसी, ठीक। ऐसी इमेज जिसमें होगी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक। देखो इसमें किस में है, देखो इसमें ये रही, इसमें आकृति में देखो कौन सी, ये वाले में कौन सी वाली आकृति थी, आकृति कौन वाली थी, देखो तो बी वाली बिल्कुल आकृति सेम है, बी वाली देखो सेम है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे है यदि किचन को कूट भाषा में, मतलब ये सब लिखा गया है, तो शैम्पू को कूट भाषा में क्या, फिर से याद नहीं की, प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, ठीक। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो के प्लेस वैल्यू पहले लिखो पूरी किचन की, तब हो पाएगा, ठीक है। के का क्या हो जाएगा, के का कितना हो जाएगा बताओ, आई का, टी का क्या क्या हो जाएगा बताओ, या फिर ऐसे देखो, ऐसे निकाल लो, प्लेस वैल्यू छोड़ो, के बाद आया एल, ठीक, +1, ठीक। उसके बाद देखो आई के बाद, देखो आई के बाद क्या आ गया, आई के बाद क्या आ गया, आई के बाद आ गया आई जे के +2, ठीक। टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे, +3, ठीक। और एच के बाद आखिरी वाला आप देख लो, एन होता है 14 पर, और ये होता है यू तुम्हारे कितने पे, 21 पर। इसमें +3, फिर इसमें से +4 होना चाहिए, फिर इसे +5 होना चाहिए, ठीक। +6 तक, +7 तक जाएगी पूरी सीरीज, ठीक है। तो 14 में 7 जोड़ो 21 आएगा, तो बिल्कुल सीरीज सही होगी, और 14 7 21 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक पहले +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया, तो ये बन गया, ठीक। तो शैम्पू में हम लोग प्लस करते हैं, शैम्पू लिख लो, शैम्पू, ठीक है, शैम्पू। अब एस कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 पे, एच 8 पे, ए 1 पर, एम 13, पी 16 हो जाएगा, ओ 15, और फिर ओ 15। अब प्लस करो, 19 और 1 पहले देखो नंबर लिख ले, 19 1 20, 8 में कितना जोड़ें, 8 में जोड़ो 2, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, 1 में 3 जोड़ो, तो यहाँ पे बनेगा कितना, 4 बन जाएगा, ठीक। अब 13 में जोड़ो 5, 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 पे क्या आ जाएगा आपका, 18 पर क्या हो जाएगा, नहीं 18 कहाँ, 13 कितना है, एम लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। 13 में जोड़ेंगे 4, तो 4 3 17 आएगा ना, यहाँ पे 17 आएगा, ठीक। उसके बाद 16 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद ओ में कितना जोड़ेंगे, ओ में कितना जोड़ेंगे, ओ में कितना जोड़ेंगे, आपका जुड़ जाएगा 15, और ये आपका 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, 15 6 21, ठीक, बिल्कुल 21, ठीक। और उसके बाद 15 इसमें 7 जोड़ेंगे, 15 और 7, 15 और 7 आपका कितना बन जाएगा, 22, ठीक। अब इनका लिख लो, 20 पे क्या आता है, 20 पे क्या आता है, टी, 10 पे जे, 4 पे डी, 17 पर क्यू, 21 पे यू, फिर यू 21 पे, फिर आखिरी में कितना लिखा पड़ा है, 22, 22 पे बी। तो टी जे डी क्यू यू, यू वी किस में आ रहा है, टी जे डी क्यू यू यू और वी, ये देखो पहले वाले में आ रहा है, पहले वाले में बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। देखिए ए वाला, देखिए ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक। तो ए वाला मार देंगे टिक, ठीक है, ए वाला मार देंगे टिक। इसमें बस क्या किया, के में +1 जोड़ा, एल आया, ठीक। आई में +2 जोड़ा, के आया, टी में +3 जोड़ा, +4 +5 +6 +7, 7 तक जोड़ते गए, ठीक है। बस यही है इसमें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विकल्पों में असंगत को पहचाने, दिए गए विकल्पों में असंगत को पहचाने। ईगल का झपटट्टा, सुअर का सुगरशाला, राजा का महल और पक्षी का घोंसला, इसमें से कौन सा असंगत है। देखो पहले देख लो कौन कौन से सही हो रहे हैं। देखो सुअर का सुगरशाला ही ठीक है, पक्षी घोंसले में रहेगा और राजा महल में रहेगा, तो लो 3 सही हो रहे, तो ईगल वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। आगे बढ़ो, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति को चयन करें। चारों में से देखो अगली आकृति इसमें क्या होएगी, देखो ध्यान से इसमें देखो क्या हुआ। देखो पहले तीर इधर था, पहले तीर ये था, इधर हो गया, कितना पूरा पूरा मुड़ा,
कितना मुड़ा देखो ध्यान से इसको, ये 90 डिग्री पे पूरा मुड़ गया, ठीक। उसके बाद ये तीर देखो यहाँ से ये घूमा है पूरा यहाँ पे घूमा, ठीक। ये 135 डिग्री घूम गया, ठीक। अब यहाँ से ये देखो पूरा घूम गया, ये घूमा आपका कितना घूम गया, ये 180 डिग्री पूरा घूम गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे कितना घूमेगा, ठीक, यहाँ पे कितना घूमेगा है, कितना घूमेगा बताओ। तो ये यहाँ से तीर अब सीधे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से तीर कहाँ पे आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे नीचे। ये तीर ऐसे जिसमें आएगा बिल्कुल सही होगा, किसमें, ए वाले में आ रहा है। लास्ट में कितना इन्होंने घुमा दिया, 225 डिग्री पूरी घुमा दिया, ठीक। ए वाला बिल्कुल सही। ये वाले क्वेश्चन आपके आराम से वहाँ हो जाएंगे, स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझा दे रहे, ये वाले बढ़ाते चल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर वाला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। 3 है देखो, 9 है, 27 को कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 243 को रखा है, ठीक है। ए वाला देखो, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। पहले देखते हैं इसमें बन क्या रही, सीरीज देखें क्या बन रही। 3 से 9 बना, 9 से 27, 27 से 81। देखो 3 में इन्होंने क्या किया, 3 गुणे 3 किया, 3 तिया 9, फिर 9 में गुणे 3 किया, 9 तिया 27, और 27 में भी गुणे 3 किया, 27 तिया 81, और 81 में भी 3 गुणा किया, और सब में ये गुणे 3 करते आए, गुणे 3 इसमें भी किया, गुणे 3 इसमें भी किया, ठीक। अगर अब चेक कर लेते हैं, 81 में 3 गुणा करते हैं तो बिल्कुल सही यही आएगा, ठीक। पहला भी कोष्टक सही है, दूसरा भी कोष्टक के हिसाब से सही है, ठीक है, क्योंकि 3 गुणे 3 करने पे आ रहा है। देखो पहले में भी 3, जब 9 में 9 तियाँ 27 बिल्कुल सही है, और 81 तियाँ भी 243 सही, यानी कि दोनों कोष्टक सही हैं। दोनों कोष्टक वाला सही जिसमें भी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों कोष्टक वाला देखो कौन सा है, बी वाले में देखो क्या है, दोनों कोष्टक संख्याएँ सही हैं, तो यही सही हो जाएगा। दोनों कोष्टक देखो, गुणे 3 किया, 9 तियाँ 27 होता है, और 81 में भी गुणे 3 किया, 243 बिल्कुल सही है। दोनों कोष्टक सही हैं, ठीक। जो भी डिब्बे में है वो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार एथलेटिक्स संबंधित है स्टेडियम से, उसी प्रकार स्केटिंग संबंधित किससे होगा। देखो एथलीट जो होता है वो कहाँ, स्टेडियम में ही तो दौड़ लगाता है, तो स्केटिंग कहाँ होती है, स्केटिंग कहाँ होती है बताएं, स्केटिंग कहाँ होगी बताओ। स्केटिंग होती है बच्चों कहाँ होती है, रिंग में, ठीक है, रिंग में होती है, ठीक है। ये रिंग लिखा है, रिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग रिंग होना चाहिए, रिंग में ही होती है, ठीक है। गोला होता है उसी में स्केटिंग होती है। कोर्ट में तो टेनिस वगैरह खेला जाता है, सब बैडमिंटन, ट्रैक पे भी नहीं होता, ट्रैक पे रनिंग होती, ग्राउंड तो ग्राउंड होता है क्रिकेट वगैरह के लिए, तो रिंग होगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला बढ़ते हैं, अगला वाला देखो बेहतरीन क्वेश्चन आया। TUVWXYZ 7 कर्मचारी हैं, प्रत्येक एक विशेष क्रम से कारखाने जाते हैं, जरूरी नहीं उसी क्रम से। YT से पहले जाता है, यानी कि ये पूरी दे दी इन्होंने, हम लोग को ऐसे ही बनाना है कि कौन किससे पहले जाता है। चलो जैसा वो कहता जाएगा वैसा हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक। अब बताया देखो क्या इन्होंने, YT से पहले जाता है लेकिन W से एकदम बाद नहीं। Y जो हैं वो T से पहले जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे होंगे T, ठीक, तो Y जो हैं T से पहले, ठीक है, T से पहले जा रहे हैं, लेकिन W के एकदम बाद नहीं, मतलब W के एकदम बाद नहीं जा रहा, यहाँ पे कोई और भी जा रहा होगा और W यहाँ पे होगा, W के बाद नहीं, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, V सबसे अंत में जाता है, तो कितने लोग हैं इसमें, 7 कर्मचारी, एक यहाँ पे एक और होगा, 2, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पे देखो लास्ट में क्या कह रहा है, 7 कर्मचारी थे। V सबसे अंत में जाता है तो V को सबसे अंत में बैठा लो, V को 7वें नंबर पे बैठा लो। बाकी देखो हमें यहाँ पे नहीं पता कौन बैठेगा, यहाँ पे नहीं पता, 5वें 6ठे पे नहीं पता हमें, और हमें दूसरे पे नहीं पता। आगे आगे पढ़ेंगे, जो बताएगा करते जाएंगे। X T के तुरंत बाद और Z के तुरंत पहले है। X जो है वो T के तुरंत बाद है, X जो है वो T के तुरंत बाद है, तुरंत बाद बन लो। और कह रहा है Z के तुरंत पहले है, तो Z यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, Z के तुरंत पहले। अब इसमें बचा क्या, देखो T हो गया, W हो गया, Y हो गया, ठीक, Z भी हो गया। अब U बचा है, U यहाँ भर लो सेकंड नंबर पे। अब जो पूछा हो वो बता दो। अब पूछा गया कौन दूसरे स्थान पर कारखाना जाता है, तो पहले स्थान पे W, दूसरे पे U, तीसरे पे Y, चौथे पे T, 5वें पे X,
छठे पे जेड और सातवें पर वी, तो दूसरे पे यू जा रहा है, देखो यू जा रहा है दूसरे नंबर पे, तो यू को मारो टिक और क्वेश्चन हम लोग का ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो, 7 लोग जा रहे थे ठीक कारखाने, पहले उसने बोला वाई टी से पहले जाता है, तो हमने देखो वाई को टी से पहले कर लिया, ठीक, टी को वाई टी से पहले, ठीक, लेकिन कह रहा है लेकिन डब्लू के एकदम बाद नहीं, एकदम बाद नहीं कहा तभी तो हमने वाई से पहले नहीं रखा डब्लू को, एक आदमी की जगह छोड़ दी और डब्लू को उससे पहले कर दिया। फिर कह रहा है वी सबसे अंत में जाता है, तो 7 लोग हैं, 7वें नंबर पर हमने वी को रख दिया, अंत में कहा। और कह रहा है एक्स टी के तुरंत बाद, ठीक, एक्स को टी के तुरंत बाद देखो हमने 5वें नंबर पर रख दिया क्योंकि चौथे पे टी था, ठीक, और जेड के तुरंत पहले है और जेड छठे पे तो 5वें पे एक्स हो जाएगा, ठीक, और डब्लू टी के पहले जाता है तो डब्लू बाई टी के पहले जा ही रहा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे पूछा था यू गायब था, यू को कर दिया, यू सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 17 नंबर में क्वेश्चन में है बी की वैल्यू है 3, बी की है 3, एच की है 9, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा। चलो फिर प्लेस वैल्यू का खेल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिना प्लेस वैल्यू याद किए नहीं होगा। देखो बी आता है 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 3 लिखा है, तो मतलब इसमें क्या मेथड लगा है, यहाँ पे और एच कितने पे आता है, एच आता है 8 पे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 9 लिखा है, मतलब बी आता है 2 पे लेकिन इन्होंने 3 लिखा, और एच आता है 8 पे इन्होंने 9, मतलब इन्होंने +1 करके लिखा है, 2 + 1 3, ठीक, 8 + 1 9, तो बिल्कुल सही है। ऐसे स्कूल का देखते हैं क्या करेंगे, +1 करना पड़ेगा हमें, ऐसा लग रहा है। तो स्कूल देखो एस का क्या होता है 19, सी 3, एच 8, ओ 15, फिर ओ 15, एल 12, अब प्लस एक एक भाई करो, 19 में 1 प्लस करोगे 20 लिखेंगे, ठीक, प्लस 3 में कितना प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे 4 लिखो, प्लस 8 में +1 9, 15 में +1 16, फिर 15 में +16, फिर 12 में +1 13, अब इन सबको जोड़ दो आंसर आता है, तो 4 9 4 आपका इधर 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 8 यहाँ पे हो गया, 2 लगा कैरी, 2 3 4 5 5 6 7 78, 78 जिसमें आ रहा है 78 बिल्कुल सही है जवाब है। 78 देखो किसी में आ रहा है, हाँ तो ये देखो बी ए वाले में 78 आ रहा, 78 बिल्कुल सही है। क्या किया, एक एक जोड़ दिया है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, 2 में 1 जोड़ा 3, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 1 जोड़ दिया 9, ऐसे एस की 19 होती है तो 19 में 1 जोड़ा 20, सी में 3 होती है तो 1 जोड़ा डी, ठीक है, हो गया पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, असंगत को पहचाने। ए आयतन, बी छोटा, सी ऊंचाई या डी वजन। आयतन, छोटा, ऊंचाई, वजन। देखो बच्चों इसमें एक देखिए अलग है, देखो कुछ तो देखो निश्चित राशियाँ हैं, देखो आयतन क्या होता है, एक निश्चित होता है आयतन कितना होगा, वैल्यू होती, ऊंचाई भी एक वैल्यू होती है कितने फुट है कितना क्या, वजन भी एक एक्यूरेट होता है, लेकिन छोटा कितना छोटा कुछ पता है नहीं, तो यही असंगत है, यही असंगत है, ठीक है, तो बी वाला इसका जो है असंगत है, ये बिल्कुल यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न में साथ दिया गया है 4 विकल्पों, अच्छा ठीक है, इसमें कागज का पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए 19 नंबर है, ऊपर में करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये देखो ऐसे दिया गया है, पूछा गया इसमें कैसी ये फोल्डिंग जब करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देर नहीं करते हुए बच्चों, सरल क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप वहाँ देखेंगे स्क्रीन पे कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका देखो बी वाला जो है, नहीं बी वाला नहीं डी वाला बनना है, डी वाला, डी वाला देखो डी वाला है, डी ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। ई वी के पी डी एक्स एच एस, इसमें देखो भाई असंगत कौन सा है, मिलाओ क्या है, देखो कैसे ये बन रहा संगत, एक हटाओ इसमें, देखो ये देखो पहले में तो देखो ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। के का पी अपोजिट होता है, और यहाँ पे एच का होता है एस अपोजिट, लेकिन डी एक्स का अपोजिट नहीं होता है बच्चों, डी का तो अपोजिट डब्ल्यू होता है ना, देखो सारे इसमें अपोजिट अपोजिट दिए गए हैं, जैसे क्या है ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, के का पी ऐसे याद करते थे हम लोग, के का पी कमला पसंद, ठीक है, ई का वी ई वी एस, ठीक है, ऐसे एच का एस हैज़ या हिज याद कर लेते थे, ऐसे याद करो, लेकिन डी का एक्स नहीं होगा, ठीक।
डी का एक्स नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल जो होगा वो अलग हो जाएगा। डी का क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक, अगले आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एक पंक्ति में 5 छात्र बैठे हैं, अकबर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाईं ओर है, लेकिन शेखर के दाईं ओर, प्रकाश देवा के दाईं ओर है और राम प्रकाश के दाईं ओर है। राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, कौन व्यक्ति? मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जैसा जैसा ये कहता जाएगा वैसे हम लोग करते जाएंगे, बैठालते जाएंगे। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, अकबर, पहला क्वेश्चन है 5 लोग हैं, 5 लोगों को देखो एक पंक्ति में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 5 लोग हैं, बैठा लेंगे आराम से। कह रहा है अकबर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाईं ओर है। जैसे यहाँ पे बीच में जो कोई बैठेगा 5 लोगों में, इसके कहाँ पे है अकबर? अकबर कहाँ पे है इसके बाईं ओर है, तो इसके बाईं ओर यहाँ पे अकबर है, ए से अकबर लिख लिया। ठीक, यहाँ पे अभी कोई भी होगा, हमें नहीं पता क्या है। उसके बाद है, आगे बढ़ो, आगे है लेकिन शेखर के दाईं ओर है, शेखर के दाईं ओर है। अच्छा, शेखर के अकबर दाईं ओर होगा, ऐसे लिखा है, तो शेखर यहाँ पे होगा ना, तभी तो होगा, ये शेखर होगा, इसके दाईं ओर कौन है? अकबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बीच में भी नहीं पता कौन बैठा है। आगे पढ़ो, प्रकाश देवा के दाईं ओर है और राम प्रकाश के दाईं ओर है। प्रकाश जो है वो देवा के दाईं ओर है, प्रकाश है देवा के दाईं ओर है। चलो यहाँ पे, चलो मानो हमने कर लिया प्रकाश, देवा के ये दाईं ओर है, तो यहाँ पे देवा भाई रखना पड़ेगा, देवा के दाईं ओर ये बैठेंगे। और कह रहा है राम प्रकाश के दाईं ओर है, तो राम जो प्रकाश के दाईं ओर, तो राम बिल्कुल आखिरी में आ जाएंगे। तो पांचों हमने बैठा लिए। अब देखो क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति बीच में बैठा है? तो बीच में तो भाई डी बैठा है, डी यानी कि देवा, तो बीच में डी बैठा है, देवा बैठा है। ठीक है, एक बार और फिर से हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। देखो, अकबर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाईं ओर है, बीच में यहाँ पे कोई बैठा था पहले मान लो, ठीक, उसके बाईं ओर अकबर बैठाल दिया। लेकिन शेखर के दाईं ओर है, तो शेखर की दाईं ओर, तो शेखर पहले नंबर पे बैठाल दिए। ठीक, आगे क्या है, प्रकाश देवा के दाईं ओर है, प्रकाश देखो अपने लोग का देवा के दाईं ओर है, हाँ, तो देवा देखो यहाँ पे है, प्रकाश देखो इसके बिल्कुल दाईं ओर है। ठीक है, और राम प्रकाश के दाईं ओर है, राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है, बिल्कुल सही। तो इसमें भाई बीच में कौन बैठा है? बीच में इसमें बैठे हैं देवा। सीटिंग अरेंजमेंट है, इसकी अलग से भी वीडियो बनाएंगे, तो सीटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। अभी आप लोग बस ये देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको साथ में हल्का हल्का सॉल्व भी कराते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है सभी पेपर किताब हैं, सभी पेपर जो हैं वो किताब हैं, सभी पेपर हैं किताब, इसको पड़ेगा बनाना। ठीक है, सभी पेपर जो हैं पी लिखते वो हैं किताब, वो हैं किताब। ठीक, अब कह रहा है एक के से किताब है, पी से पेपर है। ठीक, अब कह रहा है सभी किताब पपीता है, सभी किताब पपीता है, तो सभी किताब हो जाएंगे पपीता, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, अब देखो निष्कर्ष क्या है, कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। निष्कर्ष में सभी पेपर पपीता हैं, सभी जो पेपर हैं वो पपीता हैं। भाई पपीता बिल्कुल, सभी पेपर पपीता हैं, पेपर देख पपीता के अंदर में सब आ गया ना, पपीता के अंदर में देखो सब आ गया ना, तो बिल्कुल सही है, पेपर भी तो होगा भाई, बिल्कुल सही है पहला निष्कर्ष। कुछ पपीता पेपर हैं, अब पेपर बिल्कुल अंदर लिखे हैं, चलो पेपर इसको PAPER लिखे दे रहे हैं पूरा। ठीक है, और लास्ट में पपीता है, ठीक, पपाया। ठीक, अब कह रहा है कुछ पपीता पेपर हैं, तो भाई कुछ तो पपीता पेपर भी होंगे ना, क्योंकि सारे पपीता जो हैं पेपर हैं, तो कुछ पपीता कुछ तो बिल्कुल होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ तो होंगे, तो दूसरा भी सही है। ठीक, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी, देखो पहला दूसरा किस में सही है, तो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बस मात्र 3 क्वेश्चन और बाकी बस हो गए, उसके बाद आपके टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो अब देखिए मेहनत बहुत लग रही है, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, 23वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों को आपस में बदलना होगा? 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 20, मतलब इसमें से कोई 2 निशान जो है बदलना होगा और इसको 20 बराबर में लाना होगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत कह रहा है प्लस और डिवाइड को बदल के देखो, प्लस और डिवाइड को, तो 20 यहाँ पे पहले ये नंबर लिख लिया करो, देखो ऐसे 20 लिख लो, फिर 20 लिख लो, फिर 20 लिख लो। ठीक, अब देखो बदलो, कह रहा है प्लस को डिवाइड में बदल दो, तो यहाँ पे चलो प्लस कर देंगे और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे डिवाइड देखेंगे आएगा, बाकी जगह वही चीज़ उतार लेंगे। तो पहले बॉड मास लगेगा,
तो ये 20 कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 20 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 क्यों, 400 हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ पे 20 होएगा। तो 20 प्लस माइनस फिर माइनस, तो बच्चों इसमें 20 नहीं बनना, मतलब कि पहला वाला ये गलत है, पहला वाला बिल्कुल गलत है। अगला देखो, अगले में देखो डिवाइड और माइनस बदल के, डिवाइड और माइनस बदल के पहले फिर लिखना पड़ेगा। 20 20 20 और 20 और ये 20। अब किसको किसको बता, डिवाइड में माइनस को बदल दो, तो यहाँ पर रख दो माइनस और बाकी पहले वही रखो जो रखा है प्लस। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे तो इंटू लगा ही है, तो यहाँ पे डिवाइड किया, ये 20 हटा। ठीक, अब इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 में से 20 गया, ये देखो 20 में से 20 यहाँ पे यही माइनस हो जाएगा और यहाँ पे केवल 20 यही बचा, तो मतलब ये वाला बिल्कुल, ये 20 बिल्कुल सही बच रहा है। ठीक है, 20 तो 20 बिल्कुल सही बना, 20 बच रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। बी वाला मतलब डिवाइड और माइनस को जब बदलते हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है, 20 जो है वो आ रहा है। ठीक, एक बार और समझ लो फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया, पहले देखो 20 लिखो, फिर 20, फिर 20, फिर 20 और फिर ये 20, बराबर में हमको 20 लाना है। देखें इससे आता है, देखो बी वाले ऑप्शन पे ले डिवाइड की जगह पे बस माइनस करे दे रहे, डिवाइड पहले था ये माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस की जगह डिवाइड। ठीक, यहाँ पे इनटू। पहले देखो बॉड मास में क्या होता है, पहले बॉड मास में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 20 में से 20 जगह यहाँ पे 1, बाकी सब उतारो, यहाँ पे भी 20 आना चाहिए उधर सीरीज में, अब ये पहले उतार लो तुम। ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अब करेंगे, तो यहाँ पे पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा प्लस और ये 20 माइनस 20। ठीक, तो ये देखो 20 हट रहा है, यहाँ पे 20 बच रहा है और बराबर में 20 यही तो लाना था, तो 20 लाके यही वाला सही हो रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे में है दिए गए श्रेणी में अगला क्रम क्या होगा। देखो ए दिया है, उसके बाद सी डी दिया है, एफ जी एच जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें ए दिया है, उसके बाद सी डी दिया है, ए सी डी, उसके बाद बीच में मतलब बी इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, सी डी, डी के बाद देखो ई यहाँ पे छोड़ दिया, एफ जी एच कर दिया, एच के बाद आई छोड़ दिया, जे मतलब एम के बाद देखो एन छोड़ दिया, तो एस के बाद हम लोग भी टी छोड़ दें, एस के बाद टी छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। टी छोड़ा तो उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जिसमें होगा बिल्कुल सही होगा। किस में है, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए वाले में है, ए वाले में है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बस एक एक छोड़ दिया है इन्होंने, क्या किया यहाँ पे, जिसे एक क्रम से दूसरे क्रम में जाने के लिए इन्होंने एक अक्षर छोड़ दिया। ठीक, यही बिल्कुल सही इसकी सीरीज है। बस लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या किया है, 5/6 121 आता है, वैसे 8/9 को क्या करें कि क्या आ जाए, दो मतलब आ जाए इसमें कोई चारों ऑप्शन में से क्या है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, 5 + 6 को जोड़ दिया है, 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है, और 11 का इन्होंने कर दिया स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। वैसे यही हम लोग करेंगे, 5 और +6 को जोड़ दिया, ऊपर नीचे वाले को जोड़ा, 5 6 11 होता है, 11 का कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर 121 होता है। 8 और 9 को जोड़ देंगे हम लोग, 8 + 9, 8 और +9 कितना होता है, 17 होता है। अच्छा 17 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर देखिए याद कर लीजिए आप लोगों को, रीजनिंग आपको करनी, स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक तो याद ही होने चाहिए। तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, तो 289 बिल्कुल सही है जवाब है, सी वाला देखो पढ़ा। ठीक बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे आपकी देखो पूरी सीरीज जो है कंप्लीट करा दी है। और ऐसी अगर आपको डेली क्लास चाहिए रीजनिंग के एसएससी जीडी तक, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बनाए रखें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और पता है आप लोग वीडियो शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप अपने दोस्तों के पास भी। ठीक, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को करना क्या है, RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।